एक्सरसाइज 17.5 ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ रिलेशन आर, ये जो आर है ना ये एक रिलेशन है, ठीक है, और इस कंडीशन पर ये रिलेशन हमने बनाना है, यानी एक्स वाई इज ए ऑर्डर पेयर वेयर इज वाई बराबर है 2x + 5। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की बुनियाद पर हमने रिलेशंस ड्रॉ करने डोमेन और रेंज का। तो अब यहाँ कहता है कि और ये जो रिलेशंस है इन z यानी सेट ऑफ इंटीजर के अंदर है, यानी इसकी वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, z प्लस माइनस की सारी गिनती और 0 शामिल होता है उसमें, तो ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब कहता है फाइंड रेंज इफ डोमेन इज, इसमें हमें रेंज मालूम करनी। अब ये डोमेन और रेंज क्या होते हैं तो एक दफा आपको बता देते हैं, जब हम बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं, बाइनरी रिलेशन बनाते हैं तो बाइनरी रिलेशंस के अंदर जो पहला सेट होता है ए, मिसाल के तौर पर ए एक्स वाई जेड, ठीक है, और जो दूसरा सेट बी जिसके एलिमेंट्स मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 जो भी, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन। और रेंज किसको कहते हैं, जो डोमेन कोडोमेन के साथ रिलेशन बनाता है। क्या, डोमेन जिस कोडोमेन के जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाता है उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे मिसाल है x ने रिलेशन बनाया 5 के साथ, z ने बनाया 1 के साथ, y ने बनाया 2 के साथ, तो किस किस के साथ रिलेशन बनाया डोमेन ने, किस किस के साथ बनाया, कोडोमेन ने। तो हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज है, रेंज वो है 1 है 2 है और 5, इट इज कॉल्ड रेंज। तो ये तीन चीजें कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये चीजें तीनों आपको मालूम होनी चाहिए कि ये क्या है। जो पहला सेट होगा उसको हमेशा डोमेन, जो दूसरा सेट होगा उसको हमेशा कोडोमेन, और जो डोमेन कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएगा, जिन एलिमेंट्स के साथ बनाएगा, इन एलिमेंट्स को हम रेंज कहेंगे। ये रेंज समझ आ गई, आसान सी बात है। अब इस सवाल के अंदर ये कहता है फाइंड रेंज। रेंज का मतलब है कि इसके अंदर ये डोमेन अगर हो, इस बाइनरी रिलेशंस में अगर डोमेन ये वाला हो तो हमें क्या कहते हैं, ये डोमेन हो तो रेंज के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो रेंज हमें मालूम करना है, यानी ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। अब एक बात बताओ, ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है ना वो x को शो करता है, ये डोमेन होता है। ऑर्डर पेयर में जब एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट होता है ये डोमेन और ये रेंज के एलिमेंट होते हैं। वो कैसे, तो मिसाल के तौर पर अपन अगर इसका बाइनरी रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन, ये रेंज नहीं, रिलेशन जिसको हम r से शो करते हैं, रिलेशन शो करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, देखो x ने किसके साथ पेयर बनाया, 5 के साथ, तो हम ऐसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, ये x, 5 बिल्कुल ये वाली शक्ल नहीं है, x, y है ना। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये डोमेन का एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कोडोमेन का एलिमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें कि y, 2, तो ये किसको शो कर रहा है, ये y लिखा है डोमेन को, ये डोमेन को शो कर रहा है, यानी यहाँ पर इक्वेशन में ये x जो है वो y की वैल्यू है और जो 2 है वो y की वैल्यू है, यानी x और y, ये जो लिखा है ना x और y, ये इसमें ये जो एलिमेंट है ना x, ये कर रहा है शो डोमेन के एलिमेंट्स, और जो ये y है ये कोडोमेन के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात होती है कि डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं और इस तरह से शो करते हैं रिलेशंस के अंदर, इस तरह से लिखा जाता है। तो अब ये कहता है कि फाइंड रेंज इफ डोमेन इज ये, यानी डोमेन यानी x की वैल्यूज ये हो तो रेंज क्या क्या होगी, तो जहां जहां x होगा वहां पर ये वैल्यू पुट कराएंगे, y खुद ब खुद मिलता चला जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी, खुद ब खुद मिलते ही चले जाएगी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है हम यहाँ पर वैल्यू डालें, अगर -2 यहाँ पर रखें, किसकी वैल्यू होगी, x की, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखें y की वैल्यू क्या बनेगी, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अब y इक्वल्स टू देखें 2 है और x की वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे और प्लस का 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 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 प्लस माइनस 2 टू द 4, माइनस का 4 प्लस 5 यानी 1, ये y की वैल्यू आ गई। दूसरी y की वैल्यू जब हम दोबारा अब x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे माइनस का, क्योंकि ये डोमेन की वैल्यू है ना, ये कह रहा है डोमेन की वैल्यू,
बना x की वैल्यू, तो x की जगह हम ये -1 रखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 और x की जगह यहाँ पे रखेंगे -1 और फिर लिखेंगे प्लस का 5। तो हमारे पास जो रेंज की वैल्यू होगी 2 1 2 -2 + 5 मींस 3, ये आ जाए। उसके बाद y की वैल्यू है हमारे पास 0, x की वैल्यू है, तो हम यहाँ अगर पुट कराएंगे तो 0 2 का 0 हो जाएगा, यानी हम यहाँ 0 पुट करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 + 5 मींस 5, ठीक है। और उसके बाद हम वैल्यू पुट करवा देंगे क्या, तो क्या पुट कराना है 1, तो हम कहेंगे 2 1 + 5 7 हो गया ना। और फिर आखिरी वैल्यू कौन सी लेंगे 2, तो वो हम पुट करवा देंगे x की जगह, तो 2 + 5 4 + 5 = 9। अब ये हमें जो वैल्यूज मिली ये रेंज की वैल्यू, हमने डोमेन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करवाई, हमें y की वैल्यूज मिली, तो y कौन है, रेंज की वैल्यू है, कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स पेयर बने। तो हम यहाँ कहेंगे कि रेंज, यहाँ आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो रेंज है वो हो गई क्या क्या हो गई, 1 है 3 है और 5 है और 7 है और 9 है। ये हो गया इस पहले सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब कह रहा है कि फाइंड रेंज इफ डोमेन इज, डोमेन यानी x की वैल्यू ये सारी पुट करवाएं, y की जो वैल्यू मिली वो रेंज है, वो हमने लिखी, समझ आया। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये मैं एक साथ बिठा रहा हूं क्योंकि एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। एरिया चाहिए हमें लिखने के लिए दूसरा पार्ट करने के लिए, तो इसका दूसरा पार्ट है कि हमारे पास दूसरे पार्ट में फाइंड डोमेन इफ रेंज इज, अगर रेंज की वैल्यू क्या है तो डोमेन की वैल्यू क्या होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम जहां जहां y है वहां ये वैल्यू पुट कराएंगे, तो x की वैल्यू निकालने जाएंगे। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर का। तो अब हम ये जो वैल्यूज रेंज की है वो कहां पुट करवाएंगे, इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है y की जगह एक दफा लिख लेते हैं इक्वेशन 2x + 5। अब हम कहेंगे नाउ पुट करवा दें, नाउ अब हम पुट करवाएंगे y की जगह पहली वैल्यू क्या आएगी 11 और ये हो जाएगा 2x + 5, तो प्लस का 5 जब इधर मूव करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। 11 में से 5 चला गया क्या बचा 6। भाई 11 में से 5 माइनस करो, जल्दी जल्दी बता दो 6। ये 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है 6 को डिवाइड करने जाएगा है ना, बाकी बचेगा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे x = 3 डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास इतना तो समझ आती है कि ये क्या होगा इस इक्वेशन। अब हम कहेंगे नाउ दोबारा अब वैल्यू जो पुट करवाने जा रहे हैं वो क्या है 13। तो अब 11 y की जगह हम 13 पुट कराएंगे और ये 2x + का 5 हो जाएगा। अब 5 पहले मूव करेगा इस तरफ, प्लस माइनस मूव करता है, तो 13 में से 5 चलेगा, बाकी क्या बचेगा 8। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करने का x = 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी वैल्यू है वो कौन सी है 15। तो अब हम क्या करेंगे 15 y की जगह पुट कराएंगे 15 और ये 2x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x + 5, हाँ 2x + 5, तो हाँ 2x + 5 लिख लेते हैं 2x + 5। तो अब 5 जाकर अगर उधर मूव करेगा तो क्या बचेगा 10 को 2 डिवाइड करेगा 5, x = 5। उसके बाद हम पुट करवाएंगे नाउ कौन सी वैल्यू पुट कराएंगे 17। अब हम डालेंगे 17 y की जगह और यहाँ लिखेंगे 2x + 5। अब 5 जब इधर मूव करेगा तो क्या बचेगा 12 और 2 जब इसमें डिवाइड करेगा x = 6। वेरी गुड, शाबाश। और अब और क्या रह गया, बस सारे हो गए। यस सर। तो अब ये जो वैल्यूज आई है ये किसकी वैल्यूज है, चाहिए ये x क्या चीज है डोमेन है ना, तो हम कहेंगे डोमेन। तो अब हम कहेंगे जो इसका डोमेन है, अब हम यूं लिखेंगे डोमेन, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज हम लिखना शुरू करेंगे, क्या क्या है, एक है 3 है, फिर 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, सही बस यस सर। एक रह गया क्या 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 1 2 3 4, ठीक है। यही हमारे डोमेन्स की वैल्यूज है और यही आंसर है कंप्लीट। तो मेरा ख्याल है समझ में आया। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? नो सर। स्टॉप।